समर्स इन इंग्लैंड बिल्कुल सिंपल तरीका है, पहुंच जाइए, चाहे एज अ प्लेयर, चाहे एज अ ब्रॉडकास्टर, चाहे एज अ टूरिस्ट, क्योंकि मौसम तो बहुत अच्छा है। मेंस टीम तो ऑलरेडी पहला टेस्ट मैच खेल चुकी है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए अच्छी आउटिंग नहीं रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बाकी 4 टेस्ट मैचेस हैं। बात हम करेंगे जो हमारी इंडियन वुमेन्स टीम है वो भी वहां पहुंच गई है, इनफैक्ट अंडर 19 भी वहीं पर है। एक टाइम पे 4 इंडियन टीम्स यूके के अंदर थी। अभी हम वुमेन्स टीम की बात करने वाले हैं क्योंकि उनकी एक लंबी श्रृंखला शुरू हो रही है जिसमें 5 T20 और 3 ODIs खेलेंगे। ऑलमोस्ट एक मंथ की सीरीज है, तो जल्दी से देख लेते हैं ना कि हमारी विमेंस टीम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वर्सेस इंग्लैंड वुमेन, बिकॉज अगले 12 महीने के अंदर एक नहीं 2 वर्ल्ड कप आने वाले हैं, पहले ODI और बाद में T20। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो 5 T20 और 3 ODI की सीरीज है ये कहाँ कहाँ हैं। भाई वेन्यूज़ बहुत क्लियर है, इनफैक्ट ये सारे वेन्यूज़, काफ़ी सारे वेन्यूज़ हम पहले भी खेल चुके हैं, इस बार भी खेलेंगे, लेकिन इस बार ये सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि ये जो वेन्यूज़, चाहे वो ट्रेंट ब्रिज खेल रहे हो, चाहे लॉर्ड्स खेल रहे हो, इंडिया जहाँ भी खेलेगी, ये आइडेंटिफाइड वेन्यूज़ हैं फॉर द T20 वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट ईयर होगा वुमेन्स का। तो अनडाउटेडली बहुत सारे खिलाड़ी हैं इंडिया के जो इन वेन्यूज़ पे ऑलरेडी खेल चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि अगले 12 महीने में यहीं पे खेलेंगे तो अगेन दैट फोकस हैज़ टू बी देयर, शुड बी देयर। वैसे 12 महीने बहुत दूर है, पहले अगले जो 3-4 हफ्ते हैं उसकी बात कर लेते हैं, एंड वही फोकस शायद इंडियन टीम का भी रहेगा। तो पहले इंडियन स्क्वाड पे नज़र डाल लेते हैं, ODI एंड T20। पहले T20 पे डाल लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आसान है समझाना। 15 स्क्वाड की ये भारतीय टीम की लिस्ट है और इसके अंदर शेफाली वर्मा की वापसी है, वो आप जान चुके हैं, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जो बॉलिंग लाइनअप है ना वो बहुत नया है, उस पर आऊँगी। जो वनडे की टीम है ना उसमें एक एडिशन है और एक सब्ट्रैक्शन है, मतलब शेफाली वर्मा की जगह प्रतिका रावल टीम के अंदर आ जाती है और तेजल हसबनिस वनडे टीम के अंदर ऐड हो जाएंगी। तो जैसे T20 की 15 स्क्वाड मेंबर लिस्ट थी, ODIs की 16 मेंबर की लिस्ट है। चलिए वापस आते हैं अब T20s के ऊपर। अब पहले मैं बात कर लेती हूँ कि जो 2021 एंड 2022 के अंदर श्रृंखला हुई थी ना इंग्लैंड के अंदर, जो भारतीय टीम टूर करी थी, वो दोनों T20s में हम हार गए थे। कोई बात नहीं, लेकिन एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से कि वो T20s की जो श्रृंखला थी 2-1, चाहे वो 2021 था, एंड 2-1 वो 2022 था। 2022 के अंदर हम ODI सीरीज जीते थे 3-0, याद करिए झूलन गोस्वामी का वो लास्ट ओवर था और दीप्ति शर्मा ने रन आउट किया था। बहुत अच्छी सीरीज खेली थी भारतीय टीम ने, लेकिन हम वनडेज की बाद में बात करेंगे। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं कि इंग्लैंड का रोड टू अभी तक कैसा रहा है। जब वो एशेज हारे थे ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 16-0, तो उसके बाद उन्होंने एक श्रृंखला खेली थी जो कि वेस्ट इंडीज के, ऑफकोर्स साउथ अफ्रीका के साथ खेली, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेली। तो जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी ना वो दिसंबर में थी और वहां ODIs में इंग्लैंड 2-1 से जीता था और T20s में 3-0 से जीता था। उसके बाद आई एशेज जो वो हार गए 16-0। उसके बाद हुआ टीम का बदलाव, मतलब कप्तान का बदलाव, और फिर वो श्रृंखला खेले वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध, जो अभी हाल ही के अंदर 1 महीना पहले खेले थे, जिसमें से ODIs एंड T20s बहुत कन्विंसिंगली जीत गए, 3-0 3-0 दोनों सीरीज। और स्कोर जो थे ना वो बहुत बड़े थे, 345, 366, 106 चेज कर लिया, चाहे वो इवन अगर T20s में भी था, दैट वाज ODI, एंड T20s में भी 150 145 के आसपास चेज था। अब इंडियन टीम का रोड टू टिल नाउ अभी तक क्या रहा है वो भी नजर डाल लेते हैं। इंडिया ने पहले जब T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो फिर न्यूजीलैंड के साथ एक श्रृंखला खेली थी, वो भी वनडे सीरीज थी, वो 2-1 से जीत गए थे। उसके बाद इंडिया ने एक ट्राई सीरीज खेली थी हाल ही के अंदर कोलंबो में, वो जीते थे। घर पर उसके पहले आयरलैंड के विरुद्ध 3-0 से ODI जीते थे, वेस्ट इंडीज से 3-0 से ODI जीते थे, 2-1 से T20 जीते थे। तो अब जो T20 की टीम है ना, पहले उस पर नजर डालते हैं कि अगेन हमारा जो बैटिंग लाइनअप है, ऑफकोर्स वेरी फेमिलियर नेम्स, लेकिन इस बैटिंग लाइनअप के अंदर एक्सपीरियंस भी है, पर क्या फॉर्म है इज माई कंसर्न। अब आते हैं बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। जो ये बॉलिंग लाइनअप है ना, चाहे 21 या 22 की सीरीज के अंदर उठा के देख लीजिए ना, अगर इंग्लैंड के फ्रॉम 2022 सीरीज 8 प्लेयर सेम है, तो इंडिया के भी लगभग 7 प्लेयर वही हैं जो 22 की सीरीज खेले थे। लेकिन जो बॉलिंग लाइनअप है ना इंडिया का, वो पूरा चेंज हो गया है। इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप में जो बदलाव है वो ये है कि वो इंग्लैंड ए में खेल लेते हैं या वो इंग्लैंड मेन टीम में खेल लेते हैं, लेकिन इंडिया के जो बॉलर्स हैं ना वो बिल्कुल ही बदल गए हैं। राधा यादव खेली ज़रूर है लेकिन इम्पैक्ट नहीं है। उसके अलावा जो बॉलिंग लाइनअप है, स्नेह राणा वापस आ गई हैं, ओके, दीप्ति शर्मा रही हैं, लेकिन जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है, अरुंधति रेड्डी, वो 2021 की सीरीज़ में खेली ज़रूर थी लेकिन 4 साल हो गए। अब उसके अलावा नए फास्ट बॉलर्स हैं, क्रांति गाउड है, सहेली सतगरे हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं चरनी। तो बॉलिंग लाइनअप एंड बैटिंग लाइनअप क्या कॉम्प्लीमेंट करता है?
मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करेंगे तो हम कहेंगे शेफाली वर्मा वापस आई है, बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, पर जो 2 प्रैक्टिस मैच हुए ना उसमें उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया नहीं। अब जो खिलाड़ी वापस आ रहा होता है, और मुझे लगता है युवा खिलाड़ी, बिकॉज अब वो बचपने से निकलकर एक सीनियर क्रिकेट के अंदर कदम रख चुकी हैं, 5-6 साल हो गए हैं उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में, बाहर का टाइम सर्व कर लिया है, और जब वापस आई हैं तो उनका जो उनका कंट्रीब्यूशन है या जो इम्पैक्ट है वो कैसा है। जो उन्होंने वनडे खेला उसमें उन्होंने 16 रन बनाए, जो उन्होंने T20 खेला उसके अंदर उन्होंने 13 रन बनाए 9 गेंदों में। तो कैसे आउट हुई ये एक सवाल है, लेकिन क्यों आउट हुई वो ज़्यादा बड़ा सवाल है। स्मृति मंदाना ने रन जरूर किए, सो अनडाउटेडली द कंट्रीब्यूशन ऑन द बैटिंग ऑर्डर राइट एट द टॉप विल बी शेफाली एंड स्मृति। अब नंबर 3 कौन खेलेगा? मैं तो मानती हूँ कि कप्तान को खेलना चाहिए, लेकिन अगर कप्तान नहीं खेलना चाहती तो अमनजोत कौर को भेजा गया था नंबर 3 जो प्रैक्टिस मैच खेला था जिसमें भारतीय टीम हार गई, तो शायद उसी बैटिंग ऑर्डर से चलना चाहेंगी। ऋचा घोष आ जाएंगी। अब ऋचा घोष के बाद कौन आएगा? बीच में अमनजोत और ऋचा घोष के बीच में कप्तान हरमन आएंगी। ऋचा घोष के बाद कौन आएगा? अब दीप्ति शर्मा है, स्नेह राणा है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? यहाँ एक सवाल आता है, क्योंकि ये सवाल काफ़ी समय से है कि if we don't start well right at the top, then how do we manage the middle overs and how do we finish at the end? चलिए ये सवाल तो कांस्टेंट है। अब इससे बड़ा सवाल, और मैं आपको सिर्फ सवाल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक चिंता का विषय भी है। अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, अगर यहाँ से खिलाड़ी अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं तो देर इज़ नो टर्निंग बैक, लेकिन अपॉर्चुनिटी ले लेंगे तो खैर हमारा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है इस समय अरुंधति रेड्डी हैं, वास्टली इनएक्सपीरियंस इन ODIs बट रीजनेबल एक्सपीरियंस इन T20 फॉर्मेट। T20 फॉर्मेट में अरुंधति रेड्डी का अच्छा खासा रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, उन्होंने WPL में भी अच्छी गेंदबाजी करी है, तो जो उनके नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं सस्टेन करेंगे। एंड मोर ओवर जो उनका इम्पैक्ट है इन T20 वो अच्छा, तो मुझे लगता है कि अरुंधति रेड्डी विल बी द लीडर ऑफ द पैक, लेकिन उनको सपोर्ट कौन करेगा? सैली सतगरे या क्रांति गौड़? मुझे लगता है क्रांति गौड़ करनी चाहिए, बिकॉज यू नीड अ लिटिल पेस एज वेल। हालांकि दोनों की थोड़ी बहुत सिमिलर होगी, लेकिन हमारे पास अगर आगे चलते हुए रेणुका, पूजा वस्त्रकर अवेलेबल नहीं हो पाती हैं तो कौन गेंदबाजी करेगा? हमारे को फास्ट बॉलर चाहिए, तो मुझे लगता है क्रांति गौड़ को एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। अब एक्सपीरियंस हम दे भी देंगे, क्योंकि देना तो पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों में से आपको खिलाना है, लेकिन क्या हमारा बॉलिंग अटैक इतना पोटेंट फोर्स दिख रहा है इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड? इंग्लैंड की टीम में नजर डालते हैं, ऑफकोर्स कप्तान हेदर नाइट नहीं है, चोटिल हैं, वैसे भी वो कप्तानी से हट चुकी है, नैट सेवर ब्रंट आ गई हैं कप्तानी करने के लिए, तो नैट सेवर ब्रंट के साथ एक्सपीरियंस आ गया है वापस। टैमी बाउंड शायद ना खेले, लेकिन एक्सपीरियंस है। उसके अलावा एलिस कैप्सी, सोफिया डंकली, डैनी वाइट, लिंडसे स्मिथ, एम आर्लेट, ये सारे हैं। एम आर्लेट ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। इजी वोंग इज बैक, पेज इज अ न्यू प्लेयर इनटू दिस टीम। एमी जोन्स शतक लगाकर आ रही हैं वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। लॉरेन फाइलर, चार्ली डीन, सोफी एकल्स्टन इज बैक एंड लॉरेन बेल। तो इनके पास फास्ट बॉलिंग लाइनअप बहुत बढ़िया है, अनुभवी है, मोर देन इंडिया। स्पिन डिपार्टमेंट में अगर सोफी एकल्स्टन को इंग्लिश टीम खिलाती है तो वेरी गुड, नहीं खिलाती तो कम से कम इनके पास लिंडसे स्मिथ का ऑप्शन है एज ए लेफ्ट आर्म स्पिन, तो उनका ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिन दोनों बेसिस कवर्ड है। जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है उसमें इजी वोंग, लॉरेन फाइलर, लॉरेन बेल सबका ऑप्शन है, एम आर्लेट का ऑप्शन है जो ऑफकोर्स खेलेंगी, सो देयर बॉलिंग लाइनअप इज वेल कवर्ड। सोफिया डंकली लार्जली ओपन करती हैं विद डैनी वाइट राइट एट द टॉप, फिर नैट सेवर ब्रंट आ जाती हैं, फिर एलिस कैप्सी आ जाती हैं, तो मिडिल ऑर्डर जो है वो उनका मैनेज हो जाता है। एंड बैट जो एम आर्लेट के साथ साथ जो अब नई इम्पैक्ट प्लेयर आ गई हैं, पेज कॉलफील्ड, हो सकता है वो भी एज एन ऑलराउंडर खेल जाए। सो इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड, इंडियन टीम ऑब्वियसली थोड़ी सी वीक लग रही है, और वैसे भी इंग्लैंड के अंदर जीतना इतना आसान नहीं है। अनुभवी खिलाड़ियों को भी टाइम लगता है, और हमारी टीम तो बहुत ही युवा है, स्पेशली इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, तो पेशेंस बहुत सारी रखनी पड़ेगी और उम्मीदें और भी ज़्यादा। जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है ना, वो मुझे लगता है कि स्नेह राणा के इस टीम के अंदर जुड़ने से एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, और मुझे लगता है कि जो भी टाइम पीछे गया, वो टीम से बाहर गई, वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आई एम हैप्पी दैट शी इज़ मेड अ कम बैक इनटू दिस इंडियन टीम, क्योंकि चाहे दीप्ति शर्मा के साथ दूसरे एंड पे बॉलिंग करें, लेकिन वो अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, सेम बात है वैसे, लेकिन क्वालिटी है, एंड वी नीड क्वालिटी हियर। क्या होता है पहले मैच में वो तो पता चली जाएगा, हम और आप जरूर मिलेंगे, लेकिन मेरे 11 भारतीय टीम के क्या हो सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर, जमीमा रॉड्रिक्स, ऋचा घोष, अरुंधति रेड्डी, चरनी, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा एंड क्रांति गौड़। ये मुझे लगता है कि भारतीय टीम के पहले 11 होने चाहिए इन द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल।
ये सारे बेसिस जितने भी हैं कवर करता है लेफ्ट आर्म स्पिन, सीम बॉलिंग एंड द डेप्थ इन द बैटिंग एंड अमनजोत कौर ऑल्सो कैन कंट्रीब्यूट। तो ये 11 हो सकते हैं। पहले वनडे इंटरनेशनल में भारतीय टीम कैसे खेलती है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है, बिकॉज अच्छा खासा क्राउड भी रहेगा ओवर द वीकेंड। बड़ा मज़ा आता है क्रिकेट देखने का इंग्लैंड में। आप मैच देखिए या मत देखिए, डिफरेंट स्ट्रोक्स ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद अपने सवाल भी भेज दीजिएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।